शुरू करें? ठीक है। टॉपिक है सर इलेक्ट्रिक डायपोल। इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल आना ही है बोर्ड में किसी भी हालत में, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें ऐसे कंसेप्ट हैं जो कंपटीशन में डायरेक्ट यूज किए गए हैं। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम इस बार के नहीं पिछले साल के मेंस की बात करें, इस बार के मेंस की तो कोई बात ही मत करो, पिछले साल के अगर मेंस की बात करें तो एकदम बहुत ही खूबसूरत सवाल इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट पे बेस किया गया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट हो, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बिना ही फॉर्मूले के अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गया है हो और वेक्टर का थोड़ा सा ज्ञान अगर होता, ये सवाल आप बना लेते। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मैक्सिमम बच्चों का छोटा होगा, तो इसीलिए इसे बारीकी से समझिएगा इसके हर सिचुएशन को। इसमें दो डेरिवेशन ऐसे होंगे जो बोर्ड में आते हैं, एक डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आते हैं लेकिन सिलेबस में है, बोर्ड में नहीं आता, उनको भी करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 3 डेरिवेशन आपके इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड होगा मेनली। इसके बाद फिर अगले कंसेप्ट होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जिस तरह से चार्ज का हम लोग बिहेव देखे थे कि चार्ज फोर्स लगाती है, कूलम फोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो फिर वो मूव होता था, उसमें फोर्स लगता था, उनका मोशन होता था। उसी तरह से अभी इलेक्ट्रिक डायपोल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड देख लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा वो कैसे बिहेव करेगा। ये लगभग सिमिलर पैटर्न चलता है। क्लियर है? तो अभी इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा, हमारे पास 2 चार्ज एक साथ बिहेव कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। तो अभी हमें उससे पहले हमें सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, सिंगल चार्ज को फील्ड में रखते थे। अभी क्या होगा, एक साथ वही काम आपको 2 चार्ज के लिए करना है, तरीका बिल्कुल वैसा ही चलेगा, निकालने का प्रोसेस हो, मेथड हो, सब वही रहेगा जो आपने सिंगल चार्ज के लिए करे हैं। अब हम लोग यही काम 2 बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे पेयर ऑफ चार्ज होगा, जैसा कि नाम है डायपोल। डाई मतलब 2, पोल मतलब पोलरिटी वाली, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मतलब उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जाएगी। तो जब हम लोग बात इलेक्ट्रिक डायपोल की करेंगे, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की बात की जाएगी। जिस तरह से मैग्नेटिक डायपोल में जितना पावर, जितना स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का होता है, उतना ही पावर या स्ट्रेंथ साउथ पोल का होता है। सिमिलरली बट नेचर ऑफ पोल अपोजिट होते हैं। उसी तरह से डायपोल में जितना चार्ज पॉजिटिव का होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने एक सिस्टम बनाया पेयर ऑफ चार्ज का। हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें एक पेयर हमने लिया चार्ज का। पेयर में क्या लेना है, जितने आप पॉजिटिव चार्ज लोगे उतने ही नेगेटिव चार्ज लो। इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख के, जैसे डमरू होता है ना, डंबल होता है ना, नहीं कि उसके 2 एंड्स होंगे, एक एंड्स पे आप पॉजिटिव चार्ज रखो और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज रखो, एकदम छोटा सा डंबल, और बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज और उतने ही मैग्नीट्यूड के एक नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम बन गया, और इसी सिस्टम को डायपोल कहते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा क्या है, एक सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जिसको आपने सेपरेट कर रखा है स्मॉल डिस्टेंस पे। अब सर स्मॉल डिस्टेंस को आपने 2L क्यों कहा? L कहते तो क्या दिक्कत था, कैलकुलेशन। क्योंकि अभी जानबूझ के हमने या 2A लो, 2D लो या 2L लो, लेने से फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन आसान होगा आपका। अदरवाइज आप L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है? तो बहुत कम स्मॉल डिस्टेंस पे 2 ऐसे सिस्टम जिसका इक्वल चार्ज अपोजिट मैग्नीट्यूड हो, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्ज हो, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है। ये जो 2L होता है ये टोटल लेंथ कहलाता है डायपोल का, डायपोल लेंथ, और इसके बीच में आपको एक पॉइंट ले लेना है जिसको हम लोग डायपोल सेंटर कहेंगे, क्योंकि सारा का सारा डिस्टेंस मेजर डायपोल सेंटर से होगा, सारा मेजरमेंट हम लोग डायपोल सेंटर से करेंगे। ठीक है, तो हमने बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है O, जिसको हम लोग कहेंगे डायपोल सेंटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेट चार्ज डायपोल का क्या होगा, याद रखना हमेशा 0 रखना है।
ऐसा नहीं कि यहाँ पे +2 कूलम और -2 कूलम का डायपोल बनेगा, लेकिन +2 कूलम और -3 कूलम का डायपोल नहीं बनेगा, तब ये डायपोल नहीं बनेगा। डायपोल में नेसेसरी कंडीशन है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, तभी डायपोल बनेगा। क्लियर है? मतलब नेट चार्ज 0 दो लोगों की वजह से, 3-4 सिस्टम मिलके चार्ज के 4, 5, 6, 7 चार्ज मिलके भी नेट चार्ज 0 बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 चार्ज की वजह से नेट चार्ज 0 बनाने हैं डायपोल से। क्लियर? डायपोल का मतलब ही 2 हुआ। ये हो गई हमारी सिस्टम की बात, डायपोल की बात, जो अरेंजमेंट होगा। एक्चुअल में हमें करना क्या है? तो हमें करना है इस डायपोल की वजह से जो इफेक्ट महसूस होगा, ये डायपोल जो बिहेव करेगा, क्या फील्ड बनाएगा या फोर्स लगाएगा या कुछ करेगा, तो डायपोल के बिहेवियर को देखना है कि ये डायपोल क्या करेगा। अभी फिलहाल एक टर्म हम लोग ये समझते हैं डायपोल मोमेंट। इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा मैग्नेटिज्म में, लगभग एकदम डिट्टो। अगर आपने डायपोल मोमेंट समझा है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब आप मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल डिट्टो होगा। फॉर्मूला सेम चलेगा, साइन सेम चलेगा, नेचर सेम होगा, सब कुछ डिट्टो, एक्सप्रेशन भी सेम होगा, इवन रिजल्ट तक सेम होता है, बस नाम अलग होगा। यहां पे Q है, वहां पे M होगा, यहां पे 2L है, वहां भी 2L होगा, क्योंकि डायपोल लेंथ है वहां भी, एकदम डिट्टो। अभी 3 डेरिवेशन करेंगे, वहां भी 3 डेरिवेशन करेंगे, रिजल्ट आएगा इसका जो भी, वही रिजल्ट उसका भी होगा। अगर आपको ये डायपोल समझ में आ गया तो मैग्नेटिज्म फ्री में एकदम बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, डेरिवेशन एकदम स्टेप भी कॉपी होगा, सब कुछ। इसीलिए आराम से समझेंगे, एक टॉपिक आपका फ्री हो जाएगा, इसलिए अगर इसको समझ गए तो। क्लियर? तो कभी कभी सीधा डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन आ जाता है, या यूनिट या डायमेंशन आ जाता है सीधा सीधा लेके। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, या डेफिनेशन 1-2 मार्क्स का भी आता है, इसीलिए हम लोग इसको कवर करते चल रहे हैं। होता क्या है कि आप क्या करो, चार्ज इन दोनों, जिस तरह से मोमेंटम होता था ना, मास और वेलोसिटी का एक प्रोजेक्ट, जिसमें हमें उस ऑब्जेक्ट का नहीं कहते हैं कि एक इफेक्ट महसूस होता था फोर्स वाला, उसी तरह से डायपोल में क्या करो आप, इन दोनों, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है मैग्नीट्यूड, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर लो, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल का मोमेंट एक्चुअल में ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल मोमेंट हमें क्या सेंस देगा, डायपोल का स्ट्रेंथ कितना होगा, कितना पावरफुल डायपोल है। ठीक है? अब डायपोल स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट बताएगा, लेकिन सर डायपोल स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे? तो डायपोल स्ट्रेंथ निकालने का तरीका यह है कि आप क्या करो कि मैग्नीट्यूड, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच के डिस्टेंस जो है उनका प्रोडक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपको डायपोल मोमेंट। एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? क्योंकि डायपोल मोमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसके पास डायरेक्शन होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। किधर बात करेंगे, डायपोल मोमेंट समझ में आया? क्या बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल कितना होगा, चार्ज इनटू उनके बीच का डायपोल लेंथ, यानी कि चार्ज अगर Q है, दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, Q1 Q2 नहीं लेना है, किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायपोल लेंथ के डिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट क्या देगा, डायपोल मोमेंट देगा। क्लियर? समझ पाए? गुड। वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल आपका, इसीलिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कन्वेंशन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है। जिस तरह से करंट का हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन पढ़ते हैं, उसी तरह से डायपोल मोमेंट का भी एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है कि क्या कंसीडर करना है आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इफेक्ट कैसा दिखेगा आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर? अगर यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला जरा देखो तो चार्ज इंटू लेंथ है, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, तो कूलम्ब मीटर इसका यूनिट बन गया। तो डायमेंशन क्या होगा, कूलम्ब का होता है AT और लेंथ का L, नहीं तो LAT, लात, LAT, लटा नहीं, लात ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, लत बोलो, नहीं कुछ भी हो डायमेंशन याद रहना चाहिए, लात लगो लगो या लत लगो, डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है?
हाँ, तो वहां पे लिख देना, लगेगा लात। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायमेंशन क्लियर हो गया, डायरेक्शन याद रहेगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन याद रखना प्लीज, किधर से किधर होगा कंफ्यूज नहीं करना है। या ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, माइनस से भी प्लस की तरफ, अब ये फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा है माइनस से प्लस की तरफ याद रखेंगे, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें एक टर्म है, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बार बार हम एक्सप्रेशन के लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी फॉर आइडियल डायपोल, और आपको जब एग्जाम में रिजल्ट्स भी लिखने होंगे ना, डेरिवेशन आप पूरा का पूरा करोगे, लेकिन रिजल्ट्स आप इलेक्ट्रिक डायपोल आइडियल डायपोल के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब ये आइडियल डायपोल क्या होता है? आइडियल डायपोल मतलब हुआ जैसे आइडियल गैस, नहीं उसी तरह से आइडियल डायपोल, ये सच में तो नहीं होता है, माना हुआ होता है। आइडियल डायपोल में क्या होना करना है हमें, चार, अगर आप लेंथ को बहुत छोटा रखोगे, लेंथ को बहुत ही स्मॉल रखोगे और आपको डायपोल मोमेंट बढ़िया अच्छा खासा तगड़ा चाहिए तो क्यों बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, एक सुटेबल डायपोल मोमेंट के लिए लेंथ का बहुत ही कम होना मतलब चार्ज का ज्यादा होना, तभी आप डायपोल मोमेंट को कांस्टेंट रख पाओगे। अगर मान लो हम लोग चाहते हैं डायपोल मोमेंट को कांस्टेंट रखना है, कीपिंग डायपोल मोमेंट कांस्टेंट, P इक्वल टू Q12, Q इंटू 12, ठीक है। तो अगर लेंथ को बहुत छोटा रखना है तो चार्ज को बड़ा रखना पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे डायपोल को जिसमें लेंथ बहुत छोटा होगा, आई बात समझ में, ऐसे डायपोल को हम लोग आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल कहेंगे, जिसमें लेंथ बहुत ही छोटा होगा, 12 का वैल्यू बहुत ही कम होगा। क्लियर? अब इसका एडवांटेज ये होगा कि हम लोग जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में 12 को ना इग्नोर कर देंगे, मतलब L को इग्नोर कर देंगे, तो वो आइडियल डायपोल के लिए रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए लेंथ हमने लिया 1 mm और निकाल रहे हैं फील्ड 10 किलोमीटर पे, तो 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 1 mm कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यही बहुत छोटा डिस्टेंस अगर होगा डायपोल का, बहुत छोटा डिस्टेंस, तो हम लोग उस केस में उसे आइडियल डायपोल कहेंगे। क्लियर है? बस आइडियल डायपोल का इतना ही मतलब है, इतनी आवश्यकता है आपको बस समझना है, क्या कि लेंथ छोटा लेना है। क्लियर? समझ पाए? ये तो हो गई डायपोल की पूरी कहानी। मेन काम हम लोगों को करना है डायपोल की वजह से फील्ड निकालना, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जिसमें डायपोल मोमेंट के टर्म में भी फील्ड देखना है। डायपोल मोमेंट तो समझ में आ गया ना? अब बोलो सर सवाल कराइए तो भाई चार्ज दे देंगे, लेंथ दे देंगे, डायपोल मोमेंट पूछेंगे, ये कौन सी बात हो गई? ज्यादा से ज्यादा यही सवाल बनेगा, और भी क्वेश्चन बनेंगे, करेंगे, चिंता मत करो, जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो करेंगे। ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्यों दे दिए 2 कूलम, डायपोल लेंथ 3 सेंटीमीटर, बताओ डायपोल मोमेंट। बच्चा वाला नहीं करना है, बढ़िया वाला सवाल करना है। पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए, मेनली हमें करना क्या है कि डायपोल की वजह से फील्ड फाइंड करनी है। अब बोलोगे सर डायपोल की वजह से फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड कर लीजिए और उसी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड कर लो, बात हो गया। दोनों फील्ड का वेक्टर सम, हमेशा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सम तो वेक्टर ही करना पड़ेगा ना डायरेक्शन के साथ। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों के पास क्या होगा, एक जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, नहीं स्पेस अराउंड दी चार्ज, उसी तरह से डायपोल फील्ड क्या होगा, स्पेस अराउंड दी डायपोल, जहां तक डायपोल का इफेक्ट महसूस किया जा सकता हो। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कि चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां तक चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा सके, वो चार्ज का फील्ड होता था, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। उसी तरह से डायपोल फील्ड क्या होगा, डायपोल फील्ड स्पेस अराउंड दी डायपोल, जहां तक डायपोल का इफेक्ट महसूस किया जा सका। इफेक्ट कैसे? या तो डायपोल की वजह से फोर्स, या तो डायपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? गुड। अब हमारे पास क्या है, 3 ऐसे पोजीशन होंगे जनरली कि जहां पे हमें डायपोल की वजह से फील्ड या डायपोल का इफेक्ट देखना है। क्लियर है? डायपोल का इफेक्ट देखना कहां पे, एक एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन समझाए थे। एक्सियल लाइन क्या होता है, जैसे ये मान लो है लाइन,
तो इसके एकदम से पैरेलल वाला पोजीशन कहीं भी इसको एक्सियल एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट होता है एक्सियल लाइन होगा। एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा, वहां पे इस डायपोल की वजह से हमें फील्ड फाइंड करनी होगी, पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन हम लोगों को करना है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल भी बताए थे। इक्वेटोरियल क्या होता है? एकदम से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला पॉइंट। जैसे ये अगर मान लो कोई सिस्टम है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन ये होगा, अब इस लाइन पे कोई पॉइंट अगर होगा यहां या यहां या यहां या कहीं भी, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दो स्पेसिफिक हो गया। फिर बोलोगे सर अगर कहीं और निकालने का मन करे, रेंडम, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, मतलब आर्बिट्ररी रेंडम पॉइंट कहीं पे भी, ये कहीं पे भी वाला जो डेरिवेशन होगा ना, ये नहीं आता एग्जाम में है। नहीं, एक्सियल एक्सिस के अबाउट, ये है ना एक्सिस। एक्सिस कौन सा एक्सिस वो होता है? हाँ नहीं, वो एक्सिस तो जो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट नहीं बोल रहे हम एक्स वाई एक्सिस ने, इसका एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा? डायपोल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही होगा ना इसका एक्सिस, जिस एक्सिस पे ये रखा हुआ है एक्सियल लाइन। और इसका इक्वेटोरियल, इक्वेटर को, इक्वेटर मतलब हुआ, इक्वेटोरियल लाइन मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होता है ना, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। समझ पाए? और तीसरा हम लोग करने वाले हैं आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी होगा रेंडम पॉइंट पे। ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता है लेकिन सिलेबस में है, तो करना है। एग्जाम में ये दोनों ज्यादा आता है, इसकी वजह से आपको डायपोल पूछेगा। चलिए, अगर आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड किया है, तो आपको डायपोल की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में कोई असुविधा नहीं होगी। यही काम हमको दो बार करना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करेंगे और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। बताइए फील्ड का जनरल फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का जनरल फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आइए, तो पहला डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। प्लीज बोर्ड पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। हमने एक डायपोल कंसीडर किया, एक जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज का, और एक्सिस के अबाउट, चाहे आप इधर लो डजंट मैटर। हमने एक एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया P और पूछा कि भाई P पॉइंट पे फील्ड बताओ, P पॉइंट पे फील्ड बताइए। ठीक हो गया? अब करें। पहले हम बोल दी थी कि ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इसे कर लेंगे तो मैग्नेटिज्म में भी डिट्टो आने वाला है, इसे इग्नोर मत करो। ध्यान दो, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ, किया हुआ काम है ये, बस यही काम दो बार करना है, ध्यान दीजिए प्लीज। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं P, जो कि इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा नहीं लेना है। ध्यान दो, यहीं पे डायपोल सेंटर का रोल होगा। सारा डिस्टेंस जिस तरह से ओरिजिन से मेजर किया जाता है, उसी तरह से सारा डिस्टेंस अगर आपको कहीं भी लेना होगा, डायपोल लेंथ से उस पॉइंट का, सॉरी डायपोल सेंटर से पहले पॉइंट का पोजीशन डिफाइन करोगे, फिर आपको जो भी डिस्टेंस है ये ले लो। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस कहां से लेना है? डायपोल सेंटर से। यहां पे डेरिवेशन में मिस्टेक होता है बच्चों से। अब बच्चा डेरिवेशन सीख लिया, डिस्टेंस अपने मन से ले लिया, रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता है। कारण क्या है कि ये बोलेगा कि सर हम यहीं से डिस्टेंस लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई आप डिस्टेंस कहीं से भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लेटते रहोगे, रिजल्ट तक पहुंचोगे 6 दिन बाद। परीक्षा 3 घंटे का होता है। आई बात समझ में? हाँ, डायपोल सेंटर, जैसे कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से जब मेजर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना, उसी तरह से सारा डिस्टेंस कहां से लेंगे? डायपोल सेंटर से। हमने एक P पॉइंट माना जो कि डायपोल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? x। अब आपको प्लस Q चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? हमें अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, नेट फील्ड आ गया डायपोल की वजह से, बस। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो चार्ज, दूसरा लेंथ। चार्ज प्लस Q, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? अगर ये 2L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा। क्लियर? तो ये डिस्टेंस नहीं ना चाहिए आपको, तो ये क्या कितना हो गया?
एक्स माइनस एल। आई बात समझ में? अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P मान लेते हैं E1 कितना होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर। जरा डायरेक्शन बताओ तो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अबे होगा ना, तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन E1 इस तरफ होगा, कह दें इसे आई कैप कह दें सुविधा के लिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं, उधर वाला बोर्ड साफ करना पड़ेगा। देखो अब हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड पता कर लिया, अब इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड फाइंड कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एट पी। चलिए अब बताइए तो कितना होगा, इसको मान लेते हैं E2। चलिए बताइए कितना होगा, तो K तो होगा ही, Q होगा ही, अब R स्क्वायर, तो नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, देखो x प्लस एल। गुड, तो x प्लस एल का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर फील्ड काम करेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स होता है, तो ये इधर करेगा। वेरी गुड, इसकी वजह से E2 मान लेते हैं, इधर आएगा माइनस आई कैप E2 माइनस आई कैप। अगर हम आपसे बस ऐसे पूछें फॉर्मेलिटी के लिए कि आप बस ऐसे सोच के बताइए कि E1 और E2 में से कौन ज्यादा होगा, E1 और E2 में से कौन ज्यादा होगा, कौन बड़ा होगा। जब ध्यान से देखो, E1 है KQ ऊपर, इसका भी KQ ऊपर वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले से होगा। इसका है ये छोटा है, तो ये छोटा होगा तो रिजल्ट बड़ा होगा, इसका मतलब E1 आपका बड़ा है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझ गए ना, सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक ये पॉइंट आपने लेट किया है, इसलिए फील्ड ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट नहीं है कि आपको पॉजिटिव चार्ज के बगल में ही वो रैंडम पॉइंट P एज्यूम करना है, आप इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन वक्त ध्यान में रखिएगा कि आपने जो लिया है वो पॉइंट किधर लिया है, नेगेटिव चार्ज की वजह से लोगे तो इस, अगर ये पॉइंट आप यहां पे लेते ना तो फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा होती, लेकिन तरीका वैसा ही चलता, ठीक। अब आप ये बताइए, दिखने से तो लग ही रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। इसको ऐसे भी देखते हैं, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी। वेक्टर आपने सीखा है कि वेक्टर में जो लेंथ ऑफ एरो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, लेकिन आपकी क्वालिटी को बताएगी। अगर एग्जाम में आपने जैसे E1 का एरो देखो जरा हमने बड़ा रखा है और E2 का एरो थोड़ा छोटा रखा है, ये क्योंकि वेक्टर में एरो का इंपॉर्टेंस है। आप लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करता है, तो अगर ये सब चीजें एग्जाम में कर पाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को ये बात पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये सोच के ऐसा किया है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए, अपने नॉलेज के लिए, जैसे P पॉइंट पे E1 थोड़ा ज्यादा है इस तरफ और E2 इधर है इस तरफ, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वेक्टर सम, अब बताइए दो वेक्टर 180 डिग्री पे सम होता है, माइनस दो वेक्टर को 180 डिग्री पे P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos 180 करो या सीधा A माइनस B कर दो, होता है ना, आवश्यकता नहीं है बताने की, गुड, तो सीधा माइनस कर दें। अब E नेट क्या होगा, मतलब E1 माइनस E2, बड़ा कौन है, ऐसे भी माइनस ही होने वाला था, आप E1 माइनस E2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो E1 का वैल्यू KQ बाय एक्स माइनस, हाँ बस अब ये अलजेब्रा है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, माइनस KQ बाय एक्स प्लस एल का स्क्वायर। KQ कॉमन ले लें, KQ कॉमन लेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, फिर यहां पे माइनस डालो और यहां पे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब बताओ क्या करें, सॉल्व करना होगा आपको, अच्छा साइन देखना है। देखो
अब है कि ई नेट का अगर तुम डायरेक्शन लिखना चाहो, अभी वैसे मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, बाद में डायरेक्शन लिखते, तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किधर होना चाहिए? जिधर ज्यादा है उसकी तरफ, तो प्लस आई कैप होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो ओवरऑल किधर होगा? प्लस आई कैप। बाद में हम ये लिखने वाले थे, अभी मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं। समझ पाए ये बात? अब इसको सॉल्व कौन करेगा? कर लेंगे इसको, कट्टो कट्टो, सीधे सी बात है। वैसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, अगर आपने किया है कभी ऐसा एलसीएम एलसीएम लेके, तो सीधा 4xl ऐसा कुछ आता है क्या? 1/x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का स्क्वायर करोगे ना, 4xl आता है। 4xl आता ही ना, आप सॉल्व कर लेना, लिख देते हैं। देखो ना सीधा, या ए इसको सॉल्व करने आता है ना, या रुको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो दोनों का यहीं पे सीधा। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो क्या होगा? x माइनस एल का स्क्वायर, यस, x प्लस एल का स्क्वायर, ये सीधा अलजेब्रा है बेसिक लेवल का। और यहां पे इसको कॉपी पेस्ट करिएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, देखना फिर होगा प्लस, यहां पे माइनस है ना, गुड, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, बोले थे ना 4xl, माइनस माइनस प्लस। रिजल्ट समझ में आया? लिख ले इसे। आइए अब यहां पे फाइनली आपका जो रिजल्ट आ गया है के क्यू इंटू 4xl बाय, इसको कैसे सॉल्व करोगे? यस, इसका होता है ये सीधा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, पावर 4 वगैरह सब आएगा, सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। सिंपल है। ऐसे भी पावर से इनको मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। नहीं, इसको पावर कॉमन ले लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2। क्लियर? गुड। अब यहां पे देखो ये आपका ई नेट आया, नेट ई 4kqxl बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल 2। ये जनरल रिजल्ट है आपका, इसे याद नहीं रखना है। तरीका समझ गए ना? रिजल्ट याद नहीं रखना। रिजल्ट क्या याद रखना है वो देखो। यहां तक समझ में आया? पहले छापो, ने पहले समझो। यहां तक क्लियर है? देखो आपको हम बताए थे कि जब भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे रिजल्ट हमेशा आइडियल डायपोल के लिए लिखेंगे, तो कुछ चीजें इग्नोर होगी। आप हमें ये बताइए, अभी अभी हमने सीखा है कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। क्या हमें क्या डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायपोल मोमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो हमें यहां पे P दिखना चाहिए। आइए P ढूंढे, मिलेगा? देखो तो जरा 4 को आप ही बताओ, 4 को से 2 ले लें, 2kq अलग कर देते हैं। देखो 2kx अलग कर दिए, और अब 2q इंटू 2l कर देते हैं। देखो 4 से 2 निकाल के 2l को दे दिए, q 2l, और बाकी 2kx रहने देते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि इसके बदले सीधा हम लोग p पुट कर देंगे, आसान हो जाएगा। और इसे एज इट इज रहने दीजिए अभी फिलहाल, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? p को इंट्रोड्यूस करवा दे। अब आ गया आपका फाइनल E इक्वल टू 2kp, नहीं या 2pk, ऐसे याद रखो, pk वाला। अभी pk आएगा, 2pk आएगा, फिर 1pk भी रहेगा। तो pk के फॉर्म में याद रखो, अच्छा रहता है pk, है ना? kp या pk वाला याद रखो, 2pk x, 2pk x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ जनरल रिजल्ट डायपोल की वजह से। लेकिन आप हमें ये बताइए, आइडियल डायपोल के रिजल्ट लिखे हैं? 4 आइडियल डायपोल। हम बताए थे कि आइडियल डायपोल के लिए L बहुत छोटा होता है, L इज मच लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू x।
देन L कैन बी नेग्लेक्टेड, तो L वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, x पे पावर 4, तो नाउ E इक्वल टू 2pkx बाय x पे पावर 4, एक कटेगा और फाइनल रिजल्ट होगा आपका 2pk बाय x क्यूब। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है ये, याद रखिएगा 2pk x क्यूब। डायरेक्शन तो आपको पता है आई कैप की तरफ आने वाली है, छापो। हाँ जी, ये आइडियल, वही बोले 4 आइडियल डायपोल, यहां लिख दिए ना, आइडियल डायपोल के लिए लेंथ बहुत छोटा होता है, ये जनरल रिजल्ट हुआ नहीं, लेकिन आपको जब एग्जाम में डेरिवेशन करोगे तो आपको रिजल्ट आइडियल डायपोल पे लाके छोड़ना है, भले वो पूछे ना पूछे, आप आइडियल डायपोल पे लाके रिजल्ट छोड़ेंगे। छापिए से एक बार छाप लो, फिर समझा देते हैं। हमें निकालने हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या किए, एक एक्सियल पॉइंट मान लिए एक्सिस के अलोंग P। अब हमारे पास, और इस P पॉइंट का डायपोल सेंटर से डिस्टेंस हमने लेट कर लिया है x। डिस्टेंस हमेशा डायपोल सेंटर से लीजिएगा प्लीज, ठीक, नहीं तो फिर ऑल बॉल रिजल्ट देखो, डेरिवेशन होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आएगा। एक स्पेसिफिक रिजल्ट जो आपने करे हैं या याद किया है या किताबों में होगा, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे आप, रेंडम रिजल्ट होगा। इसीलिए और वो भी तरीका नहीं, सारा डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, सेंटर से लीजिए, डायपोल सेंटर से, और उसके हिसाब से फिर हम लोग डिस्टेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे फील्ड निकाल लेते हैं, तरीका है k क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव चार्ज का P पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल x है, ये L है, तो x माइनस L हो गया, आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, आई कैप के अलोंग, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा। डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव चार्ज का P पॉइंट से, नेगेटिव चार्ज का P पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस होगा, यहां है x, एक्स्ट्रा L जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। चलिए, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड हमारा पता चल गया, k क्यूब बाय आर स्क्वायर, x प्लस L हुआ है, माइनस आई कैप होगा, इस तरह से कुछ, ये प्लस आई कैप की तरफ मिलेगा आपको E1 और ये आपको माइनस आई कैप की तरफ मिलेगा। तो नेट फील्ड हमने निकाला E1 माइनस E2, क्योंकि दो वेक्टर को 180 पे घटाते ही हैं, सीधा सीधा घटा दिए, बड़ा में से छोटा को घटा दो, सॉल्व कर लिए, k क्यूब बाय एक्स माइनस एल स्क्वायर, k क्यूब बाय एक्स प्लस एल स्क्वायर, k क्यू कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, फिर अलजेब्रा लगाए, एलसीएम लेके सॉल्व किए, फाइनल रिजल्ट हम लोग पहुंचे k क्यू 4xl और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जनरल रिजल्ट हुआ। फील्ड, ये फील्ड आया, लेकिन हमें डायपोल की वजह से फील्ड पता करना है, मतलब P का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, डायपोल मोमेंट का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि डायपोल का स्ट्रेंथ P बताएगा, डायपोल मोमेंट बताएगा। तो हमने डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो डायपोल मोमेंट पता है Q2L आता है। अब बोलोगे सर यहाँ पे Q2L के फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो Q भी डालेंगे, 2L भी डालेंगे, बाकी का जो होगा देख लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे Q नहीं आता तो Q मल्टीप्लाइड करके डिवाइड कर देते, Q लाते, 2L नहीं आता तो 2L लाते, क्योंकि P के फॉर्म में हमें लिखना है, सही बात है। चलो, तो ये हो गया, इसको एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे हमने इससे 2 निकाल लिया और इस 2 इंटू 2 और एक 2 को L के साथ ग्रुप करके Q के साथ ग्रुप करके Q2L बना लिया, जिसके बदले P इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और बाकी का 2kx बच जाएगा। तो 2kx बच गया और Q2L के बदले P, यानी 2pkx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइडियल डायपोल के लिए क्या होता है कि डायपोल लेंथ बहुत छोटा होता है, तो आप इतना छोटा होता है कि आप x के रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखो, इग्नोर करने के तरीके अलग अलग होते हैं, क्या रे, एक्स स्क्वायर इंटू अगर एल स्क्वायर होगा, अब इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये पता होगा, मैथमेटिक्स वाले समझ रहे होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में इग्नोर नहीं होता है, प्लस या माइनस में इग्नोर होता है, समझा इग्नोर करने का तरीका। इग्नोर हो गया, इग्नोर करेंगे तो x पे पावर 4 बचेगा ओनली, ऊपर एक ठो x, नीचे 4 ठो x, एक x उड़ गया, नीचे बचा 3x। तो आपका फाइनलाइज रिजल्ट आया 2pk बाय एक्स क्यूब अलॉन्ग आई कैप। अब ये आई कैप अभी हमने जो P पॉइंट लिया है उसके अकॉर्डिंग आया है, हमने जो P पॉइंट यहां लिया है उसके अकॉर्डिंग लाया है। अगर यही आप P इधर लोगे तो फिर डायरेक्शन आप देख लेना कौन सा आएगा।
हो सकता है माइनस आई कैप आएगा ही, माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो याद रहेगा एक्सियल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पे कितना होगा? 2pk बाय एक्स क्यूब, 2pk बाय एक्स क्यूब। याद रहेगा? आई बात समझ में? कल हम लोग आगे बात करते हैं। धन्यवाद। बाकी का 2 डेरिवेशन कल करेंगे।